यहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ और आपको पता है कि इनके पास में आई ऑफ इनसाइट भी थी और ये भी वहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे जिन्होंने वहाँ पर मास्टर सेक के बाद में आई ऑफ इनसाइट को समझा था। आई ऑफ इनसाइट, हाँ, आई ऑफ इनसाइट। और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, इनकी जो आई ऑफ इनसाइट थी ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इन्होंने अपना एक ही नया स्तर हासिल कर लिया था क्योंकि आखिरकार मास्टर सेक के बाद में इनका दूसरा नंबर था जिन्होंने यहाँ पर आई ऑफ इनसाइट को समझा था। इन्होंने आई ऑफ इनसाइट को इस हद तक समझ लिया था कि इनके पास में एक टेक्निक थी, ऑप्टिक, जिसका नाम था। उसके साथ में अगर ये किसी भी अंडरवर्ल्ड दानव के सम्राट को भी देख लेते तो वहीं पर ही वह देख कर ही उसे तुरंत मार दिया करते थे। उसके साथ में ही कुंदन की आंखें चमकने लगती है जब वह इंद्रजीत की बात कर रहा था। हालांकि वहीं धीरे से वह अफसोस के अंदर भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से आई ऑफ इनसाइट का फॉर्मूला लिखा गया है। हालांकि फिर भी इतना ज्यादा समय हो गया है, आई ऑफ इनसाइट का जो ऑप्टिक वर्जन है उसको कोई भी यहाँ पर कभी भी नहीं समझ पाया। कुंदन ने ये कहते कहते वहाँ पर एक विलाप के अंदर एक गहरी सांस ली। क्या ऑप्टिक कला? वहीं दूसरी तरफ विपिन तो अभी भी अपने सदमे के अंदर था जब उसने ऑप्टिक कला के बारे में सुना था। वैसे भी उसके बारे में विपिन ने आज तक कभी भी नहीं सुना था, लेकिन ये जानकर कि कैसे वहाँ पर ऑप्टिक कला का यूज करते हुए कोई भी एक अलौकिक राक्षस को आराम से मार सकता था, तो इसके साथ में विपिन ये समझ पा रहा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर जो आई ऑफ इनसाइट है क्या वो वास्तव में इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि वैसे भी विपिन ने यहाँ पर तो आई ऑफ इनसाइट का एक्टिवेट करके कुछ काम भी किए थे, जैसे ये किसी ये छानबीन कर लेना या जासूस बन जाना या किसी को भी पूरी तरह से धूल के अंदर मिला देना। लेकिन आज तक उसने अभी तक भी आई ऑफ इनसाइट के इस वर्जन के बारे में कभी भी नहीं सुना था। विपिन जहाँ पर अभी उसी तरह से हैरान परेशान था, वहाँ पर कुंदन एक मुस्कान के साथ में कहता है, वास्तव में विपिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्टिक कला है ना ये कोई नॉर्मल कला नहीं है, इसको सीखना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। हालांकि इसके अंदर एक बार महारत हासिल कर ली ना तो उसके बाद में वह बंदा सामने खड़े खड़े किसी को भी टपका सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि अगर किसी ने भी वहां पर प्राचीन से इंद्रजीत की इस ऑप्टिक कला को सीख लिया ना तो उसके साथ में उनकी जो विरासत है उसको वह विरासत के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है ना वह है इस संत अकेडमी का एक प्रमुख बन जाना। और अगर एक बार कोई भी यहाँ का प्रमुख बन गया ना तो फिर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, चाहे ऐसा कोई भी बड़ा से बड़ा माइकालाल क्यों ना हो। हालांकि वह भी यहाँ पर उसके सामने नहीं टिक पाएगा। कुंदन ने वहाँ पर बिल्कुल गंभीर होते हुए विपिन से कहा। हालांकि वहीं विपिन फिर से चौंक जाता है और वो उससे पूछता है, कुंदन आप ये कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि इस संत अकेडमी के अंदर कोई भी अभी तक यहाँ का प्रमुख नहीं है? क्योंकि ये सोचना कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली अकेडमीज थी उनके अंदर में से एक ये अकेडमी, इसके अंदर अभी कोई भी उसका कोई प्रमुख नहीं बनना वास्तव में ये कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि अगर कोई प्रमुख नहीं होगा तो फिर आखिरकार वो पीढ़ियों को कैसे आगे बढ़ा पाएगा। हाँ विपिन, वास्तव में मैं यहाँ पर आपसे झूठ नहीं कह रहा। वास्तव में अभी यहाँ पर कोई भी प्रमुख नहीं है जो यहाँ पर किसी को कोई संदेश या कुछ बता सके। यहाँ पर बस एक वाइस प्रिंसिपल है जो इस अकेडमी को भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता है ना वह आई ऑफ इनसाइट के उस ऑप्टिक कला को सीखना। अगर कोई भी वहाँ पर उसको सीख लेता है तो उसके बाद में वह यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकता है। कुंदन की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो वहाँ पर अभी कुंदन की बात समझ चुका था। अगर वास्तव में यहाँ पर किसी ने यहाँ पर अगर आई ऑफ इनसाइट के उस विरासत को नहीं समझा तो उसके बाद में फिर वो कैसे आगे जाकर जो पूर्ववर्ती थे उनकी मान्यता को प्राप्त कर पाएगा। और इसके अलावा जहाँ पर भीड़ उसका लेक्चर सुनने के लिए आएगी वह कैसे वहाँ पर उसको अपना एक बुजुर्ग मान पाएगी। क्योंकि अगर वहाँ पर ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो उसके बाद में तो वहाँ पर केवल टीचर्स ही नहीं होंगे, उसके अलावा जो वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे वो भी वहाँ पर उसका विरोध करने के ऊपर उतर आएंगे। जहाँ पर विपिन और कुंदन दोनों दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे ना वहीं अब कुंदन इशारा करता है, ठीक है हम लोग अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जब सभी ने कुंदन की बात सुनी तो वो देख रहे थे कि पहले से ही अभी उनका जो बीस्ट था वह पहले से
से ही एक खाली स्थान के ऊपर रुक चुका था और धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे कि किसी हेलीकॉप्टर का पेड़ हो। हालांकि विपिन वहां पर कुछ पूछना तो चाहता था, लेकिन अब वो जानता था कि अभी उसके पास में समय नहीं था और ये समय नहीं है कि वह कुछ और उससे पूछ पाए। इसी वजह से उसने वहां पर अपने आप को रोक दिया और बाद में पूछने का फैसला किया। जल्द ही विपिन और उसके सारे साथी अब उस संत जानवर की पीठ के ऊपर से छलांग लगाने लगे। वह सभी अब जल्द ही एक चौक के अंदर पहुंच जाते हैं और जहां पर वह पहुंचे थे ना, वहां पर जाकर वो देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि इस सिलेक्शन के अंदर पार्ट लेने के लिए मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर से सारे सारे मास्टर टीचर्स यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए हों। हालांकि विपिन के साथी जो अभी भी यहाँ पर आए थे ना, वह सभी अब पूरी तरह से घबराने से लगे थे, क्योंकि वो एक नजर के साथ में बता सकते थे कि वास्तव में यहाँ पर जो उनके सामने मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे ना, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। हालांकि अपने उन सभी को देखते हुए वहाँ पर रेशमा आगे बढ़ती है और वो कुंदन से कांपते हुए होठों के अंदर पहुँचती है। कुंदन, क्या आप वास्तव में सच कह रहे थे? क्या अब हमें यहाँ इन सभी से यहाँ पर मुकाबला करना होगा? वास्तव में उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। वह अभी उनकी ताकत को देखने के बाद में भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, भले ही वहाँ पर वह सभी उस पूरे झुंड के अंदर एक सबसे ज्यादा कमजोर गुच्छा नहीं थे, हालांकि फिर भी उनके कई ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर भरे हुए थे और यही रेशमा और अन्य लोगों को ये बताने के लिए काफी था कि अभी उनके खिलाफ जो द्वंद होने वाला था ना, वह उसके अंदर कोई भी मौका खड़ा नहीं कर पाएंगे। वास्तव में जब वह सभी लोग अपने अपने कॉन्टिनेंट के अंदर थे तो उस समय उनको ऐसा लगता था कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर से वह सभी सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर वो भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक में चुने जाते होंगे। उन्होंने यहाँ तो ये तक भी सोच लिया था कि हाँ, होंगे कोई ताकतवर, लेकिन उनके जितना ताकतवर कोई शायद ही हो पाएगा। हालांकि अब यहाँ पर इस भीड़ को देखने के बाद में जो उन्होंने इतने बड़े बड़े सपने सोचे थे, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, वह तो अब टूटते हुए नजर आ रहे थे। ये सभी यहाँ पर संत वंश के अंदर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने भी ज्यादा प्रतिष्ठित कबीले हैं ना, उनके अंदर सभी की रक्त रेखाएं वास्तव में बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और बहुत ज्यादा श्रेष्ठ शुद्धता वाली होती है। उन सभी को यहाँ पर जो मास्टर टीचर्स या जो उनके शिक्षक होते हैं ना, वह इन्हें सिखाते हैं और इसके साथ में वह सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले होते हैं। इसी वजह से ये सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। कुंदन ने वहाँ पर उन सभी को समझाया, लेकिन हाँ, मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर जो माउंटेन गेट है ना, वहाँ पर ताकतवर ही जरूरी नहीं है कि वह आगे बढ़ पाएगा। वहाँ पर दिमाग का यूज, अपनी आत्मा का यूज और अपने सारी पेतरेबाजियों को वहाँ पर आजमाना होगा। तुम जब भी वहाँ पर कोई मौका खड़ा कर पाओगे, वरना यहाँ पर ताकतवर होने से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अभी कुंदन देख सकता था कि समूह के ऊपर किस तरह से काला छाया छाया हुआ था। वह उनको वहाँ पर मोटिवेट करना चाहते थे कि ताकि उनके साथ में आए हुए कुछ तो यहाँ पर आगे बढ़ी जाएंगे। क्योंकि वास्तव में कुंदन का कहना यहाँ पर सही था। यहाँ पर जितने भी ये संत वंश से आए हुए कलाकार जो लड़ाकू है ना, ये केवल अपनी दम पर ही यहाँ पर इस तरह से ताकतवर नहीं हुए हैं। इन्होंने कई सारी साधनाएं, कई सारे साधन, कई अलग अलग शिक्षाओं का नेतृत्व किया है। उसके बाद में वह इस स्थान के ऊपर आ पाने में कामयाब हुए हैं। इसी वजह से ये जरूरी नहीं है कि उनका जो मानसिक दृढ़ संकल्प है ना, वह भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसके साथ में अब कुंदन वहाँ पर सभी को लेक्चर देने लगता है। आप सभी को अपनी मेहनत करनी है। मेहनत के दम पर तुम कोई सी भी सीढ़ी को ऊपर चढ़ सकते हो। फिर तुम्हारे सामने कोई भी ताकतवर से ताकतवर या कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान क्यों ना आए, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ पाओगे। विपिन के उस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर को सुनने के बाद में सभी की आंखें भर आती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो वह सभी कुंदन के उस लेक्चर के अंदर डूब से गए थे। सभी झुक जाते हैं। धन्यवाद कुंदन, आपने वास्तव में हमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया था। हालांकि फिर भी वहाँ पर उनके अंदर मोटिवेशन तो आ गया था कि वह हाँ जानते थे कि वहाँ पर वो कुछ कर पाएंगे। हालांकि फिर भी वह अपने सामने की इस चीज को देखने के बाद में तो अपनी घबराहट को बिल्कुल भी कम नहीं कर
पा रहे थे। थोड़ी बहुत घबराहट तो अभी भी उनके अंदर छिपी हुई थी। जहाँ पर कुंदन उन सभी को मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा था और सभी के बीच में खड़ा था ना, वहीं दूसरी ओर विपिन तो चुपके चुपाते हुए वहाँ पर नैन मटक कर रहा था। अपनी आई ऑफ इनसाइड को एक्टिवेट करता है और आसपास में जितने भी ज्यादा मास्टर टीचर्स खड़े हुए थे ना, उन सभी को स्कैन करना शुरू कर देता है। और एक पल के निरीक्षण के बाद में विपिन वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर केवल संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकू ही नहीं थे, यहाँ पर तो हाफ संत स्टेज 6 के लड़ाकू भी थे। और यहाँ पर विपिन की जितनी प्रतिभा थी ना, उसके साथ में तो विपिन अभी तक केवल संत स्टेज 4 के शिखर पर ही पहुंच पाया था। हालांकि यहाँ पर ये सभी को पहले ही हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुके थे। ये विपिन जहाँ पर इसी तरह से उस चीज को देख रहा था ना, वही अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, यहाँ पर तो मास्टर टीचर्स भी हैं और नॉर्मल लड़ाकू भी हैं। बाकी उसी बात को नोटिस करते हुए विपिन ने कहा, हाँ हाँ, वास्तव में मैंने ये पहले ही देखा था। मुझे भी ऐसा ही समझ में नहीं आया कि आखिरकार मास्टर टीचर्स के साथ में ये नॉर्मल लड़ाकू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर विपिन और सभी देख सकते थे कि वहां पर जितने भी मास्टर टीचर्स आए थे और जितने भी लड़ाकू वहां पर खड़े थे ना, उन्होंने कोई तो साधारण मास्टर टीचर्स की पोशाक पहनी हुई थी और कोई कोई तो वहां पर केवल नॉर्मल लड़ाकू ही थे। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन ने उन सभी को समझाया, देखो बात कुछ ऐसी है कि जो संत वंश है ना, उसके अंदर केवल मास्टर टीचर्स ही तैयारी नहीं करते हैं, इसके अलावा वहां पर बहुत से अलग अलग लड़ाकुओं को भी शामिल किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, जैसे लोहार, डिजाइनर, डांसर और अलग अलग तरह के व्यवसाय वहाँ पर सिखाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग व्यवसायों के लोग भी माउंटेन गेट को यहाँ पर चुनौती देने के लिए आ जाते हैं। वास्तव में जो संत अकेडमी थी ना, ये बहुत ज्यादा सर्वोच्च प्रतिष्ठित था। यहाँ पर बहुत से मास्टर टीचर्स आया करते थे, वो भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि वहाँ पर केवल मास्टर टीचर्स ही नहीं आ सकते थे, वहाँ पर बहुत से अलग अलग लड़ाकू भी अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए आया करते थे, क्योंकि आखिरकार दुनिया के अंदर केवल मास्टर टीचर्स ही नहीं थे, उसके अलावा उनको हथियार बनाने वाले, उनकी सहायता करने वाले, उनको पीछे से बैकअप देने वाले भी तो होने चाहिए थे ना। उसी की वजह से यहाँ पर ये नियम बनाए गए थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। वहां पर कुंदन की बात सभी ने समझ ली थी, सभी ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि 8 सम्मानित साम्राज्य के अंदर केवल 30-30 मास्टर टीचर्स को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा आसान था। हालांकि वहां पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स और सभी लड़ाकों को मिलाकर यहाँ पर कम से कम 10,000 से अधिक नौजवान खड़े हुए थे, जो यहाँ पर उनके उम्मीदवारी करने के लिए आए थे।